नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। 12 राशियों के लिए ये वीडियो है और विषय बड़ा ही रोचक है, बड़ा इम्पोर्टेंट है और हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वो पुरुष, चाहे महिला है, लड़का हो या बेटी हो। और ये विषय इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है और हो सकता है 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाएं, तो आप इसको स्किप कर ही नहीं सकते क्योंकि ये आपकी मजबूरी है। क्योंकि ये विषय ऐसा है, आपको शुरू से और लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। कई बार हम खुद कहते हैं कि स्किप करके देख लेना, लेकिन आज नहीं कहेंगे क्योंकि विषय अधूरा रह जाएगा। आइए जानते हैं। नंबर 1, सब्जेक्ट देखिए क्या है। आपका महालक्ष्मी राजयोग है या नहीं। दूसरा, गजकेसरी योग, धन और समृद्धि से युक्त महापुरुष योग आपके जीवन में है या नहीं। भद्र योग, रुचक योग, शश योग और कई प्रकार के योग होते हैं जैसे नीच भंग राजयोग। तो हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं जरूर महत्वपूर्ण व्यक्ति बनूंगा जीवन में, महत्वाकांक्षी। आप ऐसा समझिए कि अगर स्कूल के अंदर या कहीं भी एक ग्रुप में फोटो खींचता है, फोटो खींचा गया, फोटो सेशन हुआ, तो उसमें सबसे पहले आप किसका फोटो देखोगे? अपना देखोगे कि मेरा फोटो कहाँ है, मैं कैसा लग रहा हूं इसमें। तो ठीक इसी प्रकार आप अपनी कुंडली देखिए, आपकी कुंडली में ये योग है या नहीं। नोट कीजिए, एक एक चीज को नोट कीजिए। हम लगन से शुरू करते हैं और गंभीरता से सुनना, इस बात को हल्के में नहीं लेना। अगर आपकी कुंडली में कहीं भी, ये ध्यान नहीं देना कि ये 4 नंबर यहां लिखा है तो ये कहीं भी हो, ये संख्या 4, 9 और 12 कहीं भी हो सकती है कुंडली में। 1 से लेकर के 12 तक कहीं भी ये संख्या लिखी हुई हो, ध्यान देना, दोबारा बताता हूं। 4, 9 और 12 आपकी कुंडली में कहीं भी लिखी हो और उसके अंदर बृहस्पति हो और साथ में चंद्रमा भी हो। अब दोबारा रिपीट करता हूं, एक नया फार्मूला क्या है कि 4, 9 और 12 एक साथ हो, चंद्रमा और बृहस्पति, तो ये बनेगा गजकेसरी योग। तो बनेगा ही, हंस योग भी बन रहा है। अब देखिए नई चीज, यही राशि, यही बृहस्पति चंद्रमा से, चंद्र से अगर इन राशियों में 1, 4, 7, 10, इन्हीं राशियों में चंद्र से 1, 4, 7, 10, यानी कि चंद्रमा से, या तो चंद्रमा के साथ ही है या 4 नंबर के साथ है और चौथे ही स्थान में है और 7वें स्थान में 4, 9, 12 लिखा है और 10वें स्थान में लिखा हुआ है क्या? 4, 9, 7, 10, 10वां भाव। लेकिन वो होना चाहिए चंद्रमा से, बृहस्पति इन राशियों में 4, 9, 12। ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि 12 बृहस्पति की राशि है, 9 भी, और 4 में उच्च का होता है चंद्रमा। इसलिए 1, 4, 7, 10 हाउस में या तो साथ में है चंद्रमा के या लगन से है, तो इसको बोलते हैं गजकेसरी योग, राजाओं जैसा प्रभुत्व, अच्छे ठाठ बाट, फोन पे सब काम बनते, चंदन, तिलक, अंगूठियां, बढ़िया बढ़िया कपड़े, अच्छी गाड़ियों में चलता है आदमी, रेपुटेशन बढ़िया होती है आपकी और सब लोग आपकी बातों का अनुकरण, अनुसरण, तरक्की, मान सम्मान, चारों तरफ से आपकी जय जयकार होती है। उस शहर में उस आदमी का सबसे ऊपर फोटो लगता है होर्डिंग में, लिख लेना कागज पर। दूसरा, ये इसको बोलते हैं हम गजकेसरी योग भी बोलते हैं और हंस योग भी बोलते हैं। यही राजयोग है, राजाओं जैसा योग। अब दूसरा ले लेते हैं हम भद्र योग, यानी कि जो बुध है, बुध की भी स्थिति 2 राशियों में, 3 और 6, यानी कि जहां 3 लिखा है वहां बुध हो और या 6 लिखा हो वहां बुध हो।
और ये चंद्र से या लग्न से केंद्र में हो, 1 4 7 10 इन हाउस में हो। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम, यह आ जाते हैं मंगल पर। या तो 1 नंबर पर हो या 8 नंबर पर, चंद्रमा से या लगन से, चंद्र कुंडली या लगन कुंडली से, या तो मेष राशि में हो मंगल या वृश्चिक में, लेकिन चंद्र से या लग्न से होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं रोचक योग। ऐसा व्यक्ति महापुरुषों के समान होता है, मान सम्मान के साथ साथ सेनापति जैसा योग होता है उसका, बहुत तरक्की होती है और उसका पराक्रम देखते ही बनता है। भूमि भवन वाहन सवारी घोड़े गाड़ी जायदाद सब कुछ होता है उसके पास। उसके बाद आया शश योग। शश योग क्या चीज है? शश योग शनि से बनता है, से शनि भी बनता है, से शासक भी बनता है। और ये जो है 10 11 और 7 7 10 11 इन राशियों में, यानी कि तुला मकर और कुंभ, ये भी स्थिति ठीक इसी प्रकार जो पैटर्न मैंने बताया, चंद्र या लगन से या 1 4 7 10 केंद्र में हो। नोट कर लेना। कई बार ऐसी कुंडलियां भी होती है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। वैसे लोग बोलते हैं कि आप सब्जेक्ट से हट जाते हैं, सब्जेक्ट से नहीं हट रहा। आप ये समझिए केंद्र के अंदर कई बार शश योग महापुरुष योग बनता है और सभी सारे योग बनते हैं 5 के 5। भगवान राम की कुंडली उठा के देखिए, भगवान श्री कृष्ण की कुंडली उठा के देखिए। हम उनको इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। सबको ये चाहिए कि मुझे के धन मिल रहा है या नहीं, मेरी बात हुई या नहीं इसमें वीडियो में, तो मैं देखूंगा, नहीं तो उसको उंगली उठा करके ऐसे भाग जाते हैं लोग बाग। अब 7 10 11 ये भाव, और ये तो लगभग जब जब शनि 2.5 वर्ष के लिए शनि तुला में आएगा, मकर और कुंभ में आएगा, तो ये तो बस पूछो ही मत, बहुत बड़ा बड़ा राजयोग देगा। अब आप देखिए सन 1962 से लेकर के और 66 67 तक, लगभग 61 62 से लेकर के, और ये 5 साल योग रहा, क्योंकि 2.5 साल शनि आ रहे, 2.5 साल कुंभ में रहे। और ये योग जो है 83 84 और 85 में जिनका जन्म हुआ होगा, 83 82 83 84 अक्टूबर के बाद, उनका भी होगा। तो ये तो अभी 93 94 95 में जिनका जन्म हुआ, उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा योग है। शासन करना जानते हैं, राजाओं जैसी पर्सनालिटी, बहुत अच्छी मैटीरियलिस्टिक चीजें, सब सुख प्राप्त करते हैं। ये हुआ शश योग। चंद्र से 1 4 7 10 स्थान में हो तो। अब नया एक और फार्मूला क्या है कि 7 12 2, यानी कि तुला राशि और वृषभ राशि और मीन राशि, इनकी भी पोजीशन बिल्कुल ज्यों की त्यों चंद्र और लग्न से आप देख सकते हैं। ये बनाता है मालव्य योग। मालव्य योग बड़े आदरणीय, सम्माननीय, अनुकरणीय, दर्शनीय शब्द आया है, दर्शन करने योग्य। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे वस्त्र, अच्छा बोलना, अच्छी वाणी, सुशिक्षित और सभ्य, जूरिस्प्रूडेंस मास्टर, व्यवहारिक शास्त्र का ज्ञाता, अच्छा नृत्य गायन और मॉडलिंग करने वाला, जिसको चारों तरफ से लोग, जिसका दर्शन करने के लिए, आपने देखा होगा बड़े बड़े हीरो और गायक जो है, उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ती है और भगदड़ मचती है, कई आदमी मर जाते हैं। यानी कि उसको बोलते हैं मालव्य योग जिनका हो, वो दर्शनीय होते हैं। अब आया
देखिए, भद्र योग मैंने बता दिया, मिथुन और कन्या में होता है, और वृष, तुला और मीन में होता है मालव्य योग, तुला और मकर और कुंभ में होता शश योग। रोचक योग होता है मंगल के कारण, जो मेष और वृश्चिक राशि में मंगल होने के कारण बनता है। और फार्मूला यही है, लग्न या चंद्र से 1, 4, 7, 10 स्थानों में हो। और ये वीडियो यहाँ क्यों बनाया गया? इस चैनल पर जितने भी दर्शक हैं वो 80% से ज्यादा मेरा अंदाजा है, अंदाज यही है कि सब लोग वेल क्वालिफाइड और इस बात को समझते हैं कि ये कौन सा लगन होता है, कौन सी राशि होती है, ये योग किस तरह से बनते हैं। अब दो बात बहुत महत्वपूर्ण रह गई लास्ट में। यहां आया हुआ है महालक्ष्मी राजयोग। जब चंद्र और मंगल का एक साथ युति हो जाए, एक आध ग्रह और फालतू हो जाए चलेगा, क्योंकि लोगों को शंका होती है कि वहां राहु आ जाए, केतु, मंगल, शनि के साथ बृहस्पति भी आ जाए, तो वो सब उसको भूल जाओ, उनका कोई दुष्प्रभाव नहीं। मंगल और चंद्रमा जरूर होने चाहिए, और बृहस्पति, बुध और सूर्य हो तो और ज्यादा उसका फल बढ़ जाता है। अब आइए एक और नई चीज, कई बार मालव्य योग डबल योग बनते हैं। कैसे? मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। मान लिया 7 नंबर है कहीं, और 7 नंबर का जो लॉर्ड है, यहां भी 7 लिखा हुआ है, यानी कि मालव्य योग शुक्र के कारण बनता है, और शश योग भी तुला राशि के कारण बनता है। कई बार ये दोनों ग्रह एक ही जगह बैठ जाते हैं, बहुत लोगों के मैंने देखे हैं, बहुत ऊंचा योग बनता है। और एक नया योग और सुनिए, बहुत आनंद आएगा आपको ये बात को सुनने में। किसी जातक की कुंडली में किसी भी स्थान पर, और उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अप्रैल के महीने में पैदा होते हैं, 13 अप्रैल से 14 मई के बीच, उनकी क्या पोजीशन होती है? जहां 1 नंबर लिखा है वहां पर कई बार 2 ग्रह आ जाते हैं। सूर्य भी होता है वहां पर उच्च राशि में, और मंगल भी होगा। तो ऐसी पोजीशन में डबल राजयोग का फल मिलता है उसको, क्योंकि सूर्य वहां उच्च में है और मंगल मूल त्रिकोण राशि में। ठीक इसी प्रकार का जैसे कि 7 नंबर के साथ शुक्र और शनि एक साथ हो जाते हैं। अब आइए एक इससे भी सबसे अधिक आनंददायक बात सुनने लायक, यहां एक शब्द लिखा हुआ नीच भंग राजयोग। जब आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ या अलग से बृहस्पति और मंगल एक ही राशि में बैठ जाएं 4 नंबर में, नीच भंग राजयोग बनता है। अगर 10 नंबर कहीं लिखा 10, तो वहां पर मंगल और बृहस्पति हो तो भी नीच भंग राजयोग। जब 12 नंबर के साथ बुध और शुक्र बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग होता है। और नीच भंग कन्या राशि में भी होता है, जब बुध और शुक्र एक साथ बैठ जाए तो। एक नया बहुत बड़ा फार्मूला जो बहुत कम लोग जानते हैं, चंद्र से या लग्न से केंद्र का स्वामी, अब यहां नोट करने लायक बात है, केंद्र का स्वामी अगर नीच राशि में कहीं बैठ जाए तो वो उच्च माना जाता है, उसका नीच भंग हो जाता है। और जिनका जो ग्रह राजयोग है, तो वो ग्रह उसको उसी प्रकार की दिमाग में बात डाल देता है कि अगर इसका शनि अच्छा है तो वो ब्लैक वस्तुएं, काली चीजों से बहुत फायदा होता है उसको। इस संसार में जो लोग डरते हैं कि काली चीज बहुत खराब है, ऐसा नहीं है, तो भाई ध्यान देना, काली वस्तुओं से डरना नहीं है, क्योंकि जो स्कूल में आपने ब्लैक बोर्ड था वो काले ही रंग का था, उसी ने आपकी जिंदगी बदली है। बृहस्पति और जिनका मजबूत ग्रह, उनको पुखराज या पीला कलर,
जिनका मंगल रोचक योग है उनको लाल कलर ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। गाड़ी हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे कोई रुमाल ही साथ में हो। जो शुक्र है ये ग्रे कलर का प्रतीक है और बुध जो है हल्का पीले हरे रंग का, ग्रीन कलर का परिचायक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है और अपने इष्ट देवता, कुल देवता का ध्यान करना। यानी कि आपको ग्रह तो अलॉट कर दिए भगवान ने, लेकिन आपने कर्म खराब कर दिए, तो वो जो नीच भंग राजयोग और महापुरुष राजयोग है वो धरे का धरा रहता है। कर्म उसके साथ बहुत जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।